Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 9th Mathematics Chapter 2nd Polynomials Exercise 2.1. Students, in this chapter our first heading is Introduction. Introduction of Polynomials. अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये हमने क्लास 7 में देखा था, फिर हमने क्लास 8 में भी इसको रिवाइज किया और अब ये क्लास 9th में भी हम इसको इंट्रोडक्शन के रूप में जानेंगे पॉलिनोमियल्स क्या है। ठीक है, तो अगर हम पीछे की क्लासों का थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमें पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में पॉलिनोमियल्स का जिक्र हुआ था, यानी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में पॉलिनोमियल्स को देख सकते हैं। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने जाना पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में हमने इन सभी चीजों को जाना था। अगर आपको इन सब चीजों में कोई कंफ्यूजन है तो आप क्लास 7 और क्लास 8 के वीडियोस से देख के अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो। ठीक है, इस क्लास में हम उन टॉपिक को जानेंगे जो हमने पीछे की क्लासों में नहीं पढ़ा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिनोमियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हमने लास्ट क्लासों में सीख लिया है, तो उसको बार बार यहाँ पे रिवाइज नहीं करेंगे, वो आप लास्ट क्लास के वीडियोस को देख के आप सीख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। बेसिकली स्टूडेंट, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमने पॉलिनोमियल्स देखा था वो कैसे होते थे, वो कुछ होते थे लाइक 2x, 3x, -x, -1/2x, ऐसे ही पॉलिनोमियल्स होते थे। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसमें कह सकते हो कि इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यानी इसमें एक पार्ट होता है जो कि होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट जिसका मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेरिएबल के साथ। ठीक है, यानी बेसिकली इन सभी में क्या हुआ है, कोई एक कांस्टेंट था और उस एक कांस्टेंट का हमने मल्टीप्लाई किया एक वेरिएबल के साथ, तो हमें ये सारे टर्म मिले। जैसे इसमें मैं कह सकता हूं कि 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो हमें मिल गया 2 × x हमने किया तो हमें मिल गया 2x। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो 3 × x किया तो हमें 3x मिल गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने -1 का मल्टीप्लाई x में किया तो हमें मिल गया -x। यानी इन सभी की सभी कंडीशन में आप देखोगे, इसमें देख लो, इसमें -1/2 का मल्टीप्लाई हमने x के साथ किया तो हमें मिल गया -1/2x। यानी इन सभी की सभी कंडीशन में हमें एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मिल रहा है। ठीक है, यानी सभी में एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है जिसका आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, जिससे हमारे पॉलिनोमियल्स बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी हमारे यहाँ पे पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं इनमें एक खास बात है, इनकी अगर आप वेरिएबल की पावर देखो तो वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी। जैसे इसमें x की पावर क्या है, 1, इसमें x की पावर क्या है, 1, इसमें भी x की पावर 1 है, इसमें भी 1 है। कभी कभी आप इसको डिफरेंट टाइप से भी देखोगे, अगर कभी नंबर लिखा हो 5x की पावर 2 + 2, तो इसमें आप देखोगे तो x की पावर क्या है, 2 है। कभी और भी डिफरेंट टाइप से हो सकता है, जैसे कभी लिखा हो ax² + bx + c, इसमें आप देखोगे यहाँ पे a, b, c और कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x की पावर क्या है, x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। यानी इन सभी केसेस में अगर हम देखें तो हमें x की पावर जो है वो एक होल नंबर के रूप में मिल रही है। तो जब भी कभी हमें x की पावर होल नंबर में मिलेगी तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक्सपोनेंट जो होगा यानी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। ठीक है, यानी अगर वेरिएबल का एक्सपोनेंट हमारा होल नंबर हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये तो जान गए हैं कि अगर हमारे वेरिएबल की एक्सपोनेंट जो है वो एक होल नंबर होगा तो वो हमारा एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन क्या हो अगर होल नंबर नहीं होगा, तो हम एक एक करके एग्जांपल देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर है या नहीं। सबसे पहले अगर मैं इस एग्जांपल को ले लूं तो इसमें आप देखो यहाँ पे क्या है, x की पावर 1 प्लस ये 1/x है, यानी इसको अगर हम सिंपल वे में लिखें इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1। ठीक है, यानी ये एक्सपोनेंट के हिसाब से x की पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ये तो ये है x और x की जो ये पावर है ये एक होल नंबर, लेकिन क्या ये एक होल नंबर है, तो ये एक होल नंबर नहीं है।
-1 जो है वो एक होल नंबर नहीं है, तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। यानी ये हमारी कंडीशन जो है, ये एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि x ही हो, y भी हो सकता है। कोई भी वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल होगा अगर उसकी एक्सपोनेंट आपकी एक होल नंबर है तो फिर वो पॉलिनोमियल्स में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलो इसको चेक करते हैं। यहाँ पे ये कह सकते हैं हम y की पावर क्या है? y की पावर है यहाँ पे 1/3। ठीक है, y की पावर 1/3 प्लस y की पावर ये है 2। अब ये तो हमारा एक होल नंबर है, लेकिन क्या ये एक होल नंबर है? नहीं है। तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, यानी हमें इसके वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर में चाहिए। चलो इसको चेक करते हैं। इसको चेक करेंगे तो इसमें हो जाएगा x की पावर √2 को लिख सकते हैं 1/2 प्लस 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे x की जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? 1/2। 1/2 क्या एक होल नंबर है? नहीं है, ये एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी जो कंडीशन है ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब चलो इस कंडीशन में देखते हैं। इसमें हमारे पास x की पावर है 3, 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यानी 1। और यहाँ पे x नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0। इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम देखेंगे तो हमें सारी की सारे एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर्स में मिल रहे हैं। 3 हमारा होल नंबर्स है, 2 भी हमारा होल नंबर्स है, 1 भी होल नंबर में आता है और 0 भी होल नंबर में आता है। यानी इस वाले आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम ये कह सकते हैं इसके सारे के सारे एक्सपोनेंट जो है वो एक होल नंबर है, यानी ये कंडीशन क्या होगी? ये पॉलिनोमियल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, ये चीज हमेशा याद रखना, ऐसी कंडीशन जिनमें एक्सपोनेंट जो है आपके होल नंबर नहीं होंगे वो हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी। केवल वही कंडीशन जिनमें एक्सपोनेंट होल नंबर्स में होंगे वही हमारी पॉलिनोमियल होगी। ओके, और स्टूडेंट पॉलिनोमियल को हम सिंपल वे में लिख सकते हैं लाइक px = -x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये px, qx, rx ऐसे करके हम पॉलिनोमियल्स को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स को लिखने का एक पैटर्न होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे अगर बोलूं कि यहाँ पे आप इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो, अब आप मुझे इस पॉलिनोमियल में बताओ इस वाले टर्म की। देखो आपको टर्म तो पता ही है कैसे हम डिवाइड करते हैं, टर्म्स में अलग अलग और फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको टर्म्स और फैक्टर में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पीछे की क्लासेस के वीडियोस देख लो, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट से देख के उसको समझ जाओ, टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, तब ये चीजें और आसानी से समझ आएंगे। ठीक है, तो इस वाले टर्म में अगर मैं आपसे पूछूं इसका कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1। ठीक है, इस वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है? इस वाले टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा 4। इस वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है? इसका हो जाएगा 7। इस वाले टर्म का अगर मैं आपको कोफिशिएंट पूछूं तो ये हो जाएगा -2। लेकिन आप बोलोगे यहाँ तो सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे तो कोई अलजेब्रिक वैल्यू है ही नहीं, तो फिर इसका कोफिशिएंट निकालने का क्या मतलब है? तो एक नंबर है। तो देखो स्टूडेंट, इसको हम पॉलिनोमियल्स में इसको ऐसे नहीं देखते कि ये एक नंबर है, इसको हम कैसे देखेंगे? इसको हम देखेंगे एक -2 लिखा हुआ है जिसके साथ वेरिएबल है x और इसकी पावर है 0, यानी इसको हम कह सकते हैं ये लिखा हुआ है -2x की पावर 0। और हमें पता है किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि ऐसा लिखा हुआ है -2x की पावर 0। अब ऐसी कंडीशन में होगा क्या? इस वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? तो इस वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ओके, जीरो पॉलिनोमियल, इसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल, यानी ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो जाए उसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कभी अगर सिंपली लिखा होगा -2 तो हम इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल्स, कभी लिखा होगा आपका 5 तो इसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल्स। क्यों? क्योंकि 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम इसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं
और इससे हमें क्या पता चलेगा उस पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले डिग्री समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, लाइक 2x 5x क्यूब 2। तो ये किस टाइप के पॉलिनोमियल्स है? हालांकि आपने लास्ट क्लास में इसको पढ़ा है, लेकिन एक बार इसको पहले रिवाइज कर लेना जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सिंगल टर्म है। सभी पॉलिनोमियल्स में क्या है? सिर्फ एक टर्म है, यानी सिंगल टर्म है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं मोनोमियल्स, ठीक है। इसको याद रखना, ऐसे को हम बोलेंगे मोनोमियल्स। इसके बाद क्या है? कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें 2 टर्म्स होते हैं। लाइक देखो ये वाला पॉलिनोमियल आप देखो, इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। ये वाला पॉलिनोमियल आप देखो, इसमें भी 2 टर्म्स हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें 2 टर्म्स होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स का मतलब हो जाता है 2 टर्म्स वाले, ठीक है। जिनमें 2 टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? बाइनोमियल्स, ठीक है। फिर आपको कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स भी मिलेंगे जिनमें 3 टर्म्स होंगे। सपोज ये वाला पॉलिनोमियल आप देखो, इसमें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म है। इसमें देखो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, यानी कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स भी आपको मिलेंगे जिसमें 3 टर्म्स होंगे। तो 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, ओके। इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। इनको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स, ठीक है। एक चीज आप याद रखना, इन सभी को हम पॉलिनोमियल्स तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल्स के अंदर की कैटेगरी है। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। ऐसे अलग अलग को हम अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। एक चीज और यहाँ ध्यान देना आप, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा है। 2 आपको सिर्फ एक नंबर लग सकता है कि ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन एक्चुअल में इसको हम मोनोमियल्स की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 को 2x की पावर 0। इस वजह से इसमें हम मानते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा, और एक टर्म होने की वजह से इसमें इसको हम मोनोमियल्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। ये तो हो गए पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी। अब स्टूडेंट हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है। देखो ये कैटेगरी अलग चीज है, डिग्री अलग चीज है, कभी इसमें कंफ्यूज मत होना। डिग्री क्या होती है? जैसे कोई भी पॉलिनोमियल हमारा लिखा हुआ है, सपोज ये पॉलिनोमियल हमारा लिखा हुआ है। अब इस पॉलिनोमियल में क्या है कि इसमें एक वेरिएबल होगा, कोई ना कोई वेरिएबल होगा। अगर हमने यहाँ पे लिखा px, तो यानी इसमें वेरिएबल क्या है? x, ठीक है। जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हम हाईएस्ट पावर को ढूंढेंगे। हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है? तो हम देखेंगे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है। यानी इन सभी टर्म्स में हम कह सकते हैं कि इस वाले टर्म्स में हाईएस्ट पावर है, जो कि कितनी है? 7 है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 7। समझ आया? यानी जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वही हो जाती है उस पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है। इस वाले पॉलिनोमियल के लिए अगर हम बोले, तो इस वाले पॉलिनोमियल में हम देखेंगे सेकंड वाले में, इसमें क्या है? इसमें y की पावर है 6, y की पावर है 2, और यहाँ पे y है नहीं। तो यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल है y, और y की जो हाईएस्ट पावर है वो है 6। तो y की हाईएस्ट पावर 6 होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो जाएगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 6, ओके। इसी तरह हम अलग अलग पॉलिनोमियल की डिग्री बता सकते हैं, उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देख के हम उसकी डिग्री बता सकते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, अभी हमने डिग्री निकालना सीखा है। अब मैं आपको अगर कभी बोलूं कि कोई एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसकी डिग्री बताओ, तो इसकी डिग्री आप क्या बताओगे? तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5x की पावर 0 px। तो हम यहां से ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि इसमें जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो कितना है? वो है 0। तो यानी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हमारी हो जाएगी 0। यानी कि जो नंबर्स होते हैं, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, उनकी डिग्री हमेशा क्या हो जाती है? उनकी डिग्री हमेशा 0 हो जाती है, ओके। अब हम देखते हैं कुछ, यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल्स लिख रखे हैं अलग अलग टाइप के। चलो इनको देखते हैं जरा, इनकी डिग्री निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये वाला पॉलिनोमियल देखा, इसमें क्या है? px = 4x + 5। तो हम यहाँ पे देखेंगे x की पावर मैक्सिमम, यहाँ पे 1, यहाँ पे x है ही नहीं, तो यानी 0 होगी। तो यानी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 1, ओके। इस वाले सेकंड वाले को देखते हैं, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसमें y की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। थर्ड वाले को देखें, इसमें वेरिएबल है t, तो t की पावर मैक्सिमम कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1।
यानी ये तीनों के तीनों ऐसे केस लिखे हुए हैं पॉलिनोमियल्स के जिसमें सभी की डिग्री 1 है। तो 1 डिग्री वाले सभी पॉलिनोमियल्स को हम कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, 1 डिग्री वाले सभी पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, आज से जब भी कभी आप सुनोगे लीनियर पॉलिनोमियल यानी आप समझ जाओगे उसकी डिग्री 1 है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं सेकंड कैटेगरी के कुछ पॉलिनोमियल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको देखते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसमें x वेरिएबल है और इसकी डिग्री कितनी है 2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसकी 2 डिग्री है पहले वाले में। सेकंड वाली कंडीशन में देखते हैं यहाँ पे q के साथ y वेरिएबल है, तो y की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2। y की मैक्सिमम डिग्री 2 है, यानी हम ये कह सकते हैं ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स डिग्री 2 के हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जो डिग्री 2 के होंगे इन पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी ये कहलाएंगे हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आज के बाद आपसे जब भी कोई कहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तो आप समझ जाना वो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। ठीक है, सेम इसी टाइप से अगर हम इस वाली पॉलिनोमियल्स को देखें तो यहाँ पे ऐसा हम कह सकते हैं कि इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी हो जाएगी 3, और ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल्स को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, वैसे तो स्टूडेंट आपको ये अलग अलग टर्म्स में मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होगा डिग्री 1 वाले यानी लीनियर पॉलिनोमियल मोस्टली आपको कुछ ऐसे मिलेंगे लाइक ax प्लस बी। ax प्लस बी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ज्यादातर आपको ऐसे ही मिलेंगे क्वेश्चंस में। a यानी कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। ठीक है, डिग्री 2 वाले मोस्टली आपको ऐसे मिलेंगे लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी डिग्री 2 वाले मोस्टली आपको इस कंडीशन में मिलेंगे पॉलिनोमियल्स जिनमें a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है और x आपका वेरिएबल है। ठीक है, डिग्री 3 वाले जो है मोस्टली आपको कुछ ऐसे मिलेंगे लाइक ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मोस्टली आपको ऐसे 3 डिग्री वाला है तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगा, सेकेंड डिग्री वाला है तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, और 1 डिग्री वाला है तो ऐसे। इसका मतलब ये नहीं है कि और ये डिफरेंट टाइप से नहीं आ सकते, लेकिन मोस्टली आपको ऐसे मिलेंगे तो आपको थोड़ा पहचानने में इजी हो जाएगा। हालांकि और डिफरेंट टाइप से भी आ सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे ही देख लो इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आ सकते, लेकिन मोस्टली आपको इस फॉर्म में आपको ये वाले डिग्री के साथ मिलेंगे। तो यहाँ से हमने क्या जान लिया, लीनियर पॉलिनोमियल यानी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी डिग्री 3। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल्स की डिग्री के हिसाब से कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म। सपोज अगर हमने कोई एक ले लिया लाइक ax प्लस b लिखा हुआ है, या फिर हमने ले लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, डिग्री 1 का है, डिग्री 2 का है। लेकिन क्या हो अगर इसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट हैं और ये वेरिएबल है, आपको पता है। क्या हो अगर सारे के सारे कांस्टेंट 0 हो जाएं, यानी अगर मैं इस कंडीशन में कहूं आपको कि क्या हो अगर a इक्वल टू b इक्वल टू 0 हो जाए, या इस कंडीशन में आपको कहूं a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0 हो जाए, यानी सारे के सारे कांस्टेंट अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0, और इस 0 को हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 0 पॉलिनोमियल यानी सारे के सारे कांस्टेंट अगर 0 हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इनसे मल्टीप्लाई होने के बाद पॉलिनोमियल्स भी 0 बन जाएंगे। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री जो है, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री जो है उसको हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, यानी ये डिफाइन नहीं करी गई है। ठीक है, ठीक है, यानी कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, इस एपिसोड में हमने जितने भी पॉलिनोमियल्स को देखा है वो सब के सब 1 वेरिएबल पे डिपेंड थे, यानी हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होता था हर एक कंडीशन में। एक से ज्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन वो आपको किसी और क्लास में पढ़ाया जाएगा, वो फिलहाल इस एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है। Students, if you still have any confusion on this topic, then feel free to tell us. Thank you. Jai Hind.